यदृक्ष्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, प्रथापुत्र पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। उसको उसकी माता का बार बार स्मरण दिलाते हैं। क्यों? कि अर्जुन की माता धैर्यशालिनी है और भगवान की अनन्य भक्त है, भगवान पर भरोसा रखने वाली है। तो उन गुणों का आधान अर्जुन में करने के लिए, उन गुणों को प्रदीप्त करने के लिए उसको उसकी माता का स्मरण दिलाने वाले नाम से संबोधित करते हैं। पार्थ कहते हैं, कौन्तेय कहते हैं। तो कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, बिना यत्न किए अपने आप प्राप्त हुआ स्वर्ग का खुला हुआ द्वार तुम्हारे सामने है। ऐसा युद्ध बड़े भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि यह शंका होती है कि गुरु इत्यादि की हिंसा जिस युद्ध में होती हो वह धर्म कैसे हो सकता है, इसलिए यह युद्ध नहीं करना चाहिए, तो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होता है। युद्ध धर्म क्षत्रिय का विशेष धर्म है। अहिंसा का धर्म यह सामान्य धर्म है सभी प्राणियों के लिए, किंतु धर्म युद्ध उपस्थित होने पर धर्म युद्ध करना, अभी पहले जो बता दिए मनुस्मृति के द्वारा 1-2 एपिसोड पहले, कि किन किन स्थितियों में शस्त्र उठाना और हिंसा करना धर्म होता है, तो वह विशेष धर्म है। वहाँ पर अहिंसा का नियम लागू नहीं होता है, और उसमें भी क्षत्रिय के लिए तो और अधिक विशेष है। तो धर्म युद्ध में भाग लेना क्षत्रिय का विशेष धर्म है। तो सामान्य शास्त्र अथवा सामान्य धर्म पर विशेष शास्त्र अथवा विशेष धर्म अधिमानी होता है। जैसे आज के समय में भी है, संसदीय कानूनों में भी, कि सामान्य अधिनियमों पर विशेष अधिनियम अर्थात स्पेशल इनेक्टमेंट, स्पेशल लॉज प्रिवेल करते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाता है जब तक उसका दुराशय सिद्ध न हो, और जब तक उसके विरुद्ध सभी साक्ष्य सिद्ध न हो जाएं, और अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। ये सामान्य नियम है। किंतु विशेष नियम क्या है? किन्हीं किन्हीं अपराधों के लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि उसमें अपराधी को ही अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना है। अपराधी पर यह भार होता है कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध करे। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर उलट जाता है। आशय का सिद्धांत भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। कुछ विशेष अपराधों में, विशेष परिस्थितियों में, चाहे आशय पूर्वक अपराध हुआ हो चाहे बिना आशय के हुआ हो, वहाँ पर अपराध माना ही जाता है। और सामान्य नियम यह है कि अपराध तभी माना जाएगा जब वह आशय पूर्वक किया गया हो। तो जनरल लॉ और स्पेशल लॉ की भांति शास्त्र में भी है। सामान्य धर्म है और विशेष धर्म है। तो युद्ध करना अर्जुन का विशेष धर्म है।
यह सामान्य धर्म पर अधिमानी होगा। तो कहते हैं कि बिना चाहे यह युद्ध जो तुमको प्राप्त हो गया है, धर्म युद्ध के रूप में प्राप्त हुआ है, यह खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान है। और ऐसा युद्ध भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान करने वाले क्षत्रिय राजा तो विलंब से स्वर्ग के भागी होते हैं, किंतु युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे तत्काल स्वर्ग प्राप्त होता है। उन्हें इस लोक में और परलोक में दोनों स्थानों पर यश की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब युद्ध तेरे लिए विहित भी है और फलप्रद भी है और इस प्रकार युद्ध कर्तव्यता प्राप्त है, फिर भी यदि तुम धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति का परित्याग करके पाप के भागी बनोगे। अथ चेतो धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापम वाप्स्यसि। पहले जो तुम युद्ध कर चुके हो, यहाँ तक कि तुमने अपने आराध्य पूज्य गुरु शंकर जी से भी युद्ध किया, वनवास काल में अनेकानेक युद्ध किए, राजसूय यज्ञ के लिए युद्ध किया, उससे जो तुमको यश की प्राप्ति हुई है वह सब नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाएगी। अभी तो तुम्हारा सम्मान देवता भी करते हैं, किंतु तुम्हारी अपकीर्ति होगी तो उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे, वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायी तुम्हारे लिए होगी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितरिच्यते। भयाद्रढातु व्रतं मनसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो युद्ध न करने पर तुम्हें अपकीर्ति भी प्राप्त होगी और पाप भी प्राप्त होगा। धर्म युद्ध न करने पर क्षत्रिय को पाप लगता है, शिष्ट पुरुषों के द्वारा निंदित भी है। अतः केवल स्वधर्म और कीर्ति का परित्याग ही नहीं, अपितु तुम्हारी दीर्घकालीन भावी अपकीर्ति को भी लोग कहेंगे, जो संभावित मरण से भी अधिक दुखदायी मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसे ही वचन मिलते हैं कि जब तक मनुष्य के कीर्ति का गान धरती पर होता है, उसका यश का गान होता है, तब तक उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है, और जब तक अपकीर्ति का गान होता है तब तक नरक में स्थान मिलता है। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। युद्ध नहीं करोगे तो दुर्योधन इत्यादि कर्ण इत्यादि तुम्हें भयभीत होकर रण से भागा हुआ मानेंगे। जिनकी दृष्टि में तुम गुणवान थे उनकी दृष्टि में गुणहीन हो जाओगे, जिनकी दृष्टि में वीर थे उनकी दृष्टि में तुम कायर हो जाओगे, उपहास के पात्र बने रहोगे। तुम्हें युद्ध से इसलिए भी उपरत नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति की निंदा करते हुए न जाने क्या क्या कहेंगे, न कहने योग्य बातों को कहेंगे, उससे बढ़कर दुख क्या होगा। तो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कि यदि तुम मार दिए गए तो तत्काल स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम विजयी हुए तो
पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो इस प्रकार दोनों ही प्रकार से तुम्हारा लाभ ही लाभ है।